राफेल मरीन खरीदने के लिए भारत की फ्रांस की कंपनी से डील जारी है और अगर ये डील पक्की हो जाती है तो हिंद महासागर में देश की सैन्य ताकत और बढ़ जाएगी। और इसके लिए फ्रांस की कंपनी से दूसरे दौर की बातचीत शुरू हो गई है और बेहतर कीमत पाने के लिए भारत मोल भाव कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक 26 रफाल मरीन जेट की कीमत 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होने की उम्मीद है, जबकि भारतीय पक्ष इसके लिए मोल भाव कर रहा है। फ्रांस की निजी एरोस्पेस कंपनी डसॉल्ट एविएशन इन विमानों का निर्माण करती है। रफाल एम फाइटर जेट खरीदने की डील पर पहले दौर की चर्चा पिछले महीने शुरू हुई थी। भारत के रक्षा मंत्रालय और नौसेना ने पिछले साल ही फ्रांस को इस डील के लिए अपनी रजामंदी दे दी थी। राफेल एम फाइटर जेट समुद्री क्षेत्र में हवाई हमले के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए हैं। इसके मिलने से इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ जाएगी। भारतीय नौसेना ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए जिस राफेल मरीन को चुना है वो बेहद ताकतवर फाइटर जेट है। हम आपको बता दें, इसमें भारतीय नौसेना की जरूरतों के हिसाब से बदलाव किया जाएगा। राफेल एम का एयरफ्रेम एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग के हिसाब से तैयार किया गया है, जिससे बहुत कम जगह पर भी इसकी लैंडिंग संभव है। राफेल एम की रफ्तार 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है, जबकि ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। राफेल एम को एंटी शिप स्ट्राइक के लिए बेस्ट माना जाता है, यानी इसकी तैनाती के बाद दुश्मन युद्धपोत भारतीय सीमा के आसपास भी फटक नहीं पाएंगे। राफेल एम को न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के लिए भी डिजाइन किया गया है। अरुणाचल प्रदेश पर दावा करने वाले चीन को भारत ने मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली है। अरुणाचल प्रदेश में भारत बड़े पैमाने पर पावर प्लांट बनाने की तैयारी में है, जिसका फायदा पूर्वोत्तर के राज्यों को होगा और इसके लिए सरकार 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसके लिए हाल ही में वित्त मंत्री ने 7.5 अरब रुपए के बजट को मंजूरी दी है। सूत्रों के मुताबिक 2024-25 के बजट में इसका ऐलान हो सकता है। भारत ने पिछले 20 सालों में पूर्वोत्तर में 15 गीगावाट हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाए हैं। भारत और चीन 2500 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं। दरअसल चीन अरुणाचल प्रदेश के दक्षिणी हिस्से पर अपना दावा करता है और भारत द्वारा बनाए जा रहे प्रोजेक्ट्स को लेकर आपत्ति जताता रहता है। दोनों देश अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए काम कर रहे हैं। हाल ही में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में मुलाकात हुई थी, जहां दोनों देश बातचीत के जरिए मुद्दे सुलझाने पर सहमत हुए थे। भारत के स्वदेशी हथियारों में दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है, जिसका फायदा भारत को रक्षा निर्यात में मिलने की उम्मीद अब बढ़ी है। हम आपको बता दें कि भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में ब्राजील ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। ब्राजील जल्द ही आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है। ब्राजील की सेना ने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का इवैल्यूएशन पूरा कर लिया है। ब्राजील की संसद की कमेटी के सामने सेना के एक बड़े जनरल ने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने की तरफदारी की है। ये समझौता सरकार से सरकार के तहत किया जा सकता है। ब्राजील लंबे समय से एक मध्यम से उच्च ऊंचाई के एयर डिफेंस सिस्टम की तलाश कर रहा है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 4 से 35 किलोमीटर है, जो 18,000 मीटर की ऊंचाई तक टारगेट पर निशाना साध सकता है। जी न्यूज़।